बारिश की ठंडी बूंदें तुम्हारे चेहरे पर गिर रही है, लेकिन तुम्हें ठंड महसूस नहीं होती। तुम अंदर से सुन्न हो, तुम्हारी जेबें खाली हैं, तुम्हारा दिल भारी है। तुमने अभी अभी अपनी सबसे कीमती चीज बेच दी है। उसके लिए तुम खुद से पूछते हो, मैं यहां तक कैसे पहुंच गया? जवाब एक अंधेरे, घुमावदार रास्ते पर है। एक ऐसा रास्ता जिसे तुमने प्यार समझा था। यह प्यार नहीं था, यह एक परीक्षा थी। एक के बाद एक चुपचाप ली गई परीक्षाएं तुम्हारी आत्मा की कीमत पर, और तुम एक अच्छे लड़के की तरह हर परीक्षा पास करते गए, यह जाने बिना कि हर जीत के साथ तुम खुद का एक हिस्सा हार रहे थे। शुरुआत में सब कुछ एक सपने जैसा था। उसकी हंसी एक संगीत की तरह थी, उसकी आंखें वादों से भरी थी। तुमने सोचा कि तुम्हें वो मिल गई है, एक साथी, एक हमसफर। पर तुम गलत थे। तुम एक साथी नहीं, एक प्रोजेक्ट थे, एक निवेश, एक संसाधन जिसे परखा जाना था। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह मनोविज्ञान है, यह प्रोवाइडर ट्रैप है। एक ऐसा जाल जो उन पुरुषों के लिए बिछाया जाता है जो प्यार और कर्तव्य में फर्क नहीं कर पाते। एक महिला जो तुम्हें एक साथी के रूप में नहीं बल्कि एक प्रदाता के रूप में देखती है, वह तुम्हें कभी सीधा नहीं बताएगी, वह तुम्हें परखेगी। वह तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारी सीमाओं का परीक्षण करेगी, और वह इसे 3 मुख्य तरीकों से करती है। पहला टेस्ट, अचानक आई वित्तीय आपदा का परीक्षण। यह हमेशा अचानक होता है। एक फोन कॉल, आंखों में आंसू, एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, घर का किराया देना है और पैसे नहीं है। कहानी हमेशा अस्पष्ट होती है, लेकिन भावनाएं बहुत तीव्र। यह टेस्ट पैसे के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि तुम कितनी जल्दी बिना सवाल पूछे उसकी समस्या को अपनी समस्या बना लेते हो। वह यह देखना चाहती है कि क्या तुम उसके रक्षक बनोगे, उसके फाइनेंशियल शॉक एब्सॉर्बर। अगर तुम ये टेस्ट पास कर लेते हो तो तुम सिर्फ पैसे नहीं देते, तुम अपना नियंत्रण देते हो। तुम उसे यह संदेश देते हो, तुम्हारी समस्याएं मेरी है, तुम्हारे संकट मेरे है, मेरी संपत्ति तुम्हारी है। दूसरा टेस्ट, त्याग का परीक्षण। यह टेस्ट तब शुरू होता है जब वह तुम्हारी किसी ऐसी चीज पर निशाना साधती है जो तुम्हें प्रिय है। तुम्हारा जुनून, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा अकेलापन। तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहते हो। यह हॉबी बहुत ज्यादा समय लेती है। क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? यह एक चुनाव नहीं है, यह एक अल्टीमेटम है, एक भावनात्मक ब्लैकमेल। वह तुम्हारी प्राथमिकताएं नहीं जानना चाहती, वह खुद को तुम्हारी एकमात्र प्राथमिकता बनाना चाहती है। वह तुम्हें दुनिया से अलग करना चाहती है ताकि तुम्हारी दुनिया सिर्फ वही बन जाए। अगर तुम ये टेस्ट पास करते हो तो तुम एक प्रेमी नहीं रहते, तुम एक कैदी बन जाते हो। तुम्हारी पहचान मिट जाती है, तुम्हारी दुनिया सिकुड़दाज जाती है, और तुम उसे प्यार समझने की गलती करते हो। तीसरा और सबसे खतरनाक टेस्ट, भविष्य का दिखावा करने का परीक्षण। यह टेस्ट तब होता है जब वह देखती है कि तुम भविष्य के लिए योजना बनाने वाले व्यक्ति हो। तुम एक निर्माता हो, एक निवेशक। वह शादी, बच्चों, एक घर के बारे में अस्पष्ट संकेत देगी। वह तुम्हारे सपनों का एक खाका तैयार करेगी, लेकिन यह एक वादा नहीं है, यह एक चारा है। वह तुम्हारे अंदर भविष्य की एक झूठी सुरक्षा की भावना पैदा करती है ताकि तुम वर्तमान में उसके लिए बड़ा निवेश करो। एक महंगी छुट्टी, एक डिजाइनर बैग, कार के लिए डाउन पेमेंट, यह हमारे भविष्य के लिए एक निवेश है, वह कहेगी। लेकिन यह तुम्हारे भविष्य में निवेश नहीं है, यह उसके वर्तमान को बेहतर बनाने का एक तरीका है। अगर तुम ये टेस्ट पास करते हो तो तुम एक साथी नहीं, एक खुला हुआ चेकबुक बन जाते हो। और फिर एक दिन तुम जागते हो जब देने के लिए कुछ नहीं बचता। तुम आईने में देखते हो और तुम्हें एक थका हुआ, खोखला अजनबी नजर आता है। तुम पैटर्न देखते हो, यह प्यार नहीं था, यह लेन देन की एक लंबी श्रृंखला थी। हर टेस्ट एक ईंट थी,
तुम्हारी जेल की दीवार बनाने के लिए। हर पास एक और जंजीर थी तुम्हारी आत्मा पर। यही वह क्षण है, सच्चाई का क्षण। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी शक्ति बन जाती है। तुम समझते हो कि असली प्यार परीक्षण नहीं करता, वह पोषण करता है। असली साथी तुम्हारी सीमाओं को नहीं धकेलता, वह तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करता है। वह तुम्हें खाली नहीं करता, वह तुम्हें भरने में मदद करता है। तो अगर तुम खुद को इस जाल में पाते हो, अगर तुम इन परीक्षणों को पहचानते हो, तो रुको। उसकी परीक्षा में पास होने का मतलब है अपनी आत्मा की परीक्षा में फेल हो जाना। सबसे बड़ा त्याग जो तुम कर सकते हो वह उसके लिए कुछ छोड़ना नहीं है, वह उसे छोड़ना है।